श्रद्धा का पुल राम सेतु की कहानी। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, चूना पत्थर की चट्टानों की एक श्रृंखला है। यह भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल जैसी अद्भुत संरचना बनाती है। यह सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है जो पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है और रहस्य से घिरा हुआ है। हिंदुओं का मानना है कि इसे भगवान राम और उनकी वानर सेना ने बनाया था। महाकाव्य रामायण इस अविश्वसनीय उपलब्धि का वर्णन करता है। रामायण हमें बताती है कि लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। सीता राम की प्यारी पत्नी थी। उन्हें बचाने के लिए राम को समुद्र पार करके लंका जाना था। उन्होंने समुद्र देवता वरुण से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन वरुण ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राम ने अपने बाणों से समुद्र को सुखाने का फैसला किया। इससे समुद्री जीव और समुद्र देवता भी भयभीत हो गए। अंत में वरुण राम के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि राम वानर सेना के वास्तुकार नल को पुल बनाने का आदेश दें। शास्त्र कहते हैं, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख, राम सेतु की कहानी सिर्फ एक स्थानीय कहानी नहीं है। इसका वर्णन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जिसमें वाल्मीकि रामायण भी शामिल है। रामायण प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। यह भगवान विष्णु के अवतार राम की कहानी बताती है। रामायण में पुल निर्माण का विस्तृत वर्णन उल्लेखनीय है। महाकाव्य कविता बताती है कि कैसे प्रत्येक पत्थर पर राम का नाम लिखा हुआ था। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि पत्थर तैरते रहे और एक मजबूत रास्ता बना सके। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे अन्य हिंदू ग्रंथों में भी इस पुल का उल्लेख है। शास्त्रों में ये कई संदर्भ हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके स्थान को मजबूत करते हैं। हिंदू ग्रंथों के अलावा कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ता इस पुल के बारे में जानते थे। उन्होंने इसे एडम्स ब्रिज कहा। यह नाम इस्लामी और ईसाई परंपराओं से उपजा है। इन परंपराओं का मानना है कि यह वह रास्ता था जो आदम को ईडन गार्डन से निकाले जाने के बाद अपनाया था। भूमि को जोड़ना, भारत और श्रीलंका। राम सेतु लगभग 30 मील तक फैला है। यह भारत के तमिलनाडु में धनुषकोडी को श्रीलंका में मन्नार द्वीप से जोड़ता है। इस प्राकृतिक पुल ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सदियों से इसने व्यापार और प्रवासन को सुगम बनाया। उथले पानी और द्वीपों की श्रृंखला ने लोगों के लिए प्राचीन काल में इसे पार करना संभव बना दिया। इस आसान पहुंच ने दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और साझा परंपराओं को बढ़ावा दिया। आज भी पुल के अवशेष इस प्राचीन संबंध के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। राम सेतु की कथा द्वारा प्रबलित भौगोलिक निकटता के परिणाम स्वरूप साझा धार्मिक प्रथाएं और मान्यताएं हुई हैं। राम की कहानी भारत और श्रीलंका दोनों की सांस्कृतिक चेतना में गहराई से समाई हुई है। यह दोनों देशों में राम और सीता को समर्पित कई मंदिरों और त्योहारों में स्पष्ट है। विज्ञान मिलता है मिथक से, उत्पत्ति और बहस। राम सेतु की उत्पत्ति वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच गहन बहस का विषय रही है। जहां पौराणिक कथा इसे दैवीय रचना बताती है, वहीं विज्ञान अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है। उनका तर्क है कि यह पिछले हिमयुग के बाद समुद्र के स्तर के बढ़ने से बना था। यह सिद्धांत बताता है कि चूना पत्थर की चट्टानें एक प्राचीन प्रवाल भित्ति के अवशेष हैं। सहस्राब्दियों से बदलती रेत और धाराओं ने इसे उस पुल जैसी संरचना में बदल दिया जो आज हम देखते हैं। हालांकि अन्य शोधकर्ताओं का दावा है कि चट्टानों का अनोखा संरेखण और संरचना मानव निर्मित संरचना की ओर इशारा करती है। ढीली रेत की उपस्थिति, असामान्य वक्रता और चट्टानों की विशिष्ट व्यवस्था इस तर्क को बल देती है। निरंतर शोध और विश्लेषण के बावजूद राम सेतु की उत्पत्ति का रहस्य अनसुलझा है। यह दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित करता रहता है।